डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कल हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए थे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या समझाया था आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का अगर आप स्लोप लेते हो तो वो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? डिफरेंशिएट कर रहे हो चीजों को, मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हो। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये कुछ फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने ये भी देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबल का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिखूंगा या फिर डेरिवेटिव लिखूंगा कि दोनों की मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फॉर ए फंक्शन y is equal to f of x. f of x मतलब function of x. Derivative will be derivative of f of x will be, या y is equal to f of x will be, एक सेकेंड रुको, और derivative of y is equal to f of x will be मतलब देखो ये y है, ये f of x है, ये y है और ये f of x है। जब किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हो आप तो डी बाई डी एक्स दोनों जगह लगाना है। डी बाई डी एक्स, तो ये एक्चुअली जो डी बाई डी एक्स है ये आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। मतलब सर जैसे एक प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे दो नंबर के बीच में 2 और 2 के बीच में आप प्लस लिखते हो तो 4 आ जाता है, 2 और 2 को माइनस कर देते हो तो 0 आ जाता है, 2 और 2 को डिवाइड कर देते हो तो 1 आता है, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाता है। तो देखोगे अलग अलग ऑपरेटर का काम अलग अलग है। प्लस का काम ऐड करना है, मल्टीप्लाई का काम मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन का काम डिवीजन करना है। सिमिलर डी बाई डी एक्स का काम है डेरिवेटिव लेना। किसके रिस्पेक्ट में लेना वो नीचे लिखा होता है, एक्स वाई जेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। उसके अंदर कुछ वैल्यू डालोगे, कुछ इनपुट डालोगे और आपको कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स है, इसका भी तो डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। इसको आप इसको आपने डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया, इसको आप एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हो। देखो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स में फर्क है। एफ डैश ऑफ है, एफ ऑफ एक्स का आपने डैश लिया, डैश मतलब डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। या डी वाई बाई डी एक्स को जैसे आपने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा एफ ऑफ एक्स को, वैसे ही आप वाई को वाई डैश भी लिख सकते थे। ये भी याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें डिफरेंशिएशन के बारे में जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने ये सब होने के बाद कुछ फॉर्मूले भी देखे। कौन से फॉर्मूले? जैसे फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। सर पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब मुझे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा, आपको मैंने क्या समझाया था, एन को आप नीचे लेते हो और ये जो एक्स रेज टू एन है उसमें -1 करते हो। कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला देख लिया था। सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या? आंसर इज यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। कल हम लोग ने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। फिर फिफ्थ पॉइंट
फिफ्थ पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव फॉर कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, कल मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के मतलब यहाँ पे कांस्टेंट लिया मैंने, जीरो आता है हमेशा। कितना आएगा, जीरो। कांस्टेंट चीज क्या है, जो चीज बदल नहीं रही है। और डेरिवेटिव का एक और मीनिंग क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज। इसको लिख सकता हूँ मैं, रेट ऑफ, रेट डी का मतलब रेट ऑफ चेंज, कौन चेंज हो रहा है, वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये मीनिंग है इसकी। ये चीज हम लोग को रीड करने आनी चाहिए, फिजिक्स की भाषा में ऐसा रीड करते हैं। मैं आपको जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इसका और मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी एक तो बता दिया मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, और एक बताया मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, ठीक है, एक पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट फंक्शन। सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल है, जब आप ये के और ये एक्स को साथ में लिखते हो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इसका कॉम्बिनेशन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन आया तो डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स। तो क्या बताया था, ऐसे टाइम पे क्या करना होता है आपको, के को आप बाहर निकालते हो और dx अपॉन dx का डेरिवेटिव ले लेते हो। dx अपॉन dx का आपको मालूम है 1 होता है, 1 इंटू के आ जाता है। तो ये चीज हम लोग ने कल डिस्कस कर ली थी, ये था छोटा सा एक रिकैप जो हम लोग ने कल किया ऑलरेडी, ठीक है। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होगी ऑलरेडी। आज हम लोगों को इस चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे उसको भी सॉल्व करना है। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग अपनी डिक्शनरी में और ऐड करेंगे, ठीक है, हम लोग के जर्नी में और ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद बेसिक्स देख के इंटीग्रेशन भी सीख लेंगे। चलो, अब कौन से फंक्शन की बात करूंगा मैं, अगर ये सब हो ही गया है ऑलरेडी तो कौन से फंक्शन की बात करूंगा मैं अभी। पीछे कुछ स्पेस बचा है क्या, नहीं बचा है ना, बचा है, ठीक है, बचा है तो मैं काम करता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ध्यान से देखो, सेवेंथ फॉर्मूला देखता हूँ तुम लोग को याद है कि नहीं, काम बहुत आएगा जैसे बताया था मैंने। डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या बताया था, किसी को कुछ याद है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। याद करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गलती से भी हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, याद रखेंगे ये चीज। इसके बाद एट्थ वन मैंने आपको बताया था, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ये चीजें हम लोग ने लास्ट टाइम ही डिस्कस की है, तो आई होप तुम लोग को ये चीज देखी हुई है, तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड, हाँ, तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सुन लो, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ सब मुंह पे याद होने चाहिए, जब भी कोई भी पूछ लेवे तो आपको आना चाहिए। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ध्यान से एक बार देख लोगे तो आ जाएगा। देखो, फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स याद रखेंगे कॉज एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, उल्टा करो, कॉज एक्स का डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। ये हर एक फॉर्मूले का प्रूफ होता है, ठीक है। सर कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसको, प्रूफ करने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो हर एक फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। आगे मैं एक फॉर्मूले का प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, अभी के लिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। एक चीज सुन लो ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना, हाँ। थर्ड थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x। फिर फोर्थ लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 के बाद
कॉट एक्स, फिर इसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। देखो लिखा तो मैंने सेक एक्स है, पर सेक को एक्चुअली सीकेंट बोलते हैं, पता है ना हम लोग को। सेक का फुल फॉर्म सीकेंट होता है, ठीक है। टैन का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंजेंट होता है, याद रखना। एक सेक है तो एक क्या है? को सीकेंट है। एक टैन है तो दूसरा क्या है? को टेंजेंट है। और साइन को तो साइन ही बोलते हैं, बस एक ई ऐड हो जाता है उसमें। ये सब पूरे नाम है, जो भी चीज है उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, कि उसका सीकेंट निकालना है, उसका साइन निकालना है, उसका कॉज निकालना है, उसका टेंजेंट निकालना है, ऐसा। ठीक है, ये मैथ्स की भाषा में। अब सिक्स्थ फॉर्मूला होगा इसका, सिक्स्थ फॉर्मूला होगा, जैसे एक सीकेंट है तो एक क्या होना चाहिए? को सीकेंट होना चाहिए। को सीकेंट मतलब कोसेक एक्स। अभी एक साथ मैंने इसीलिए लिख दिया ये चीज, यहाँ पे एक माइनस है। हाँ, ये एक साथ इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से चालू होंगे, याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से चालू होंगे, जैसे कॉस सी से चालू हो रहा है, कॉट भी सी से चालू हो रहा है, और कोसेक भी सी से चालू हो रहा है, ये सबके आंसर में माइनस आएगा। क्यों आया सर? प्रूफ से आता है। ठीक है, प्रूफ चाहिए तो अभी मैं थोड़े टाइम में बता दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत तो है नहीं अपने को, पर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे भी माइनस आता है मेरे फॉर्मूले में, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। एक छोटी सी चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब बस इसके फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करते हैं। टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का देखो, टेन का उल्टा कॉट, तो सेक के लिए क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब एक का कॉज है तो एक का साइन हो गया, एक का सेक है तो कोसेक हो गया। ठीक है, अभी ये वाला फॉर्मूला मैं लिखूंगा और ये तुम लोग बताओगे। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो टेन का कॉट हो रहा है, सेक का कॉस हो रहा है, तो ये वाला देख के ये बता दो ना, सिक्स्थ वाला ट्राई करो। सेक के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे? सीकेंट के बदले क्या आ जाएगा? को सीकेंट। और टेन के बदले क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए ना अगर, तो तीन ही फॉर्मूले लर्न करना है, टू वन टू एंड थ्री। बाकी सब तो एकदम मतलब उल्टा उल्टा ही है, सबके ऑपोजिट्स है ना, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो है तीन ही फॉर्मूले, हर जगह ऐसे ही होता है, तीन ही फॉर्मूले होते हैं, बाकी तीन तो मतलब समझ लो काइंड ऑफ सेम ही होता है। काइंड ऑफ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, समझा इतना? ये वाले पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, तो ये तो डेरिवेटिव हो गया। अभी एक तो हम लोग ने देखा, देखो डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फिर एक कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब फोर और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन हो गया ये। फिर इसके बाद ये देख लिया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब मैं बता रहा हूँ तुम लोग को डेरिवेटिव ऑफ अलग अलग चीजें, नाम है, नाम को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उस फंक्शन को क्या बोलते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सुनो ध्यान से। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है वो देखो अभी। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब आपको ये एक्सपोनेंट जैसा दिखेगा। एक्सपोनेंट मतलब सर टू रेस टू समथिंग। देखो एक्स रेस टू एन तो बता दिया, ये एक्सपोनेंट नहीं है। एक्स रेस टू फंक्शन का कुछ नंबर है, ये अपना पॉलिनोमियल में आता है। पर नंबर के ऊपर अगर कोई फंक्शन आ जाए ना, नंबर के ऊपर फंक्शन आ जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता हूं मैं इसको। मतलब टू रेस टू एक्स, सेवन रेस टू एक्स, नाइन रेस टू एक्स, ठीक है, इवन नाइन रेस टू साइन एक्स, साइन एक्स भी एक फंक्शन है। तो नंबर के ऊपर अगर फंक्शन आ गया तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूंगा। नंबर के ऊपर फंक्शन आए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब नंबर का पावर अगर क्या है? फंक्शन है। नंबर का पावर क्या है? फंक्शन है। किसी नंबर का पावर अगर एक फंक्शन है तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूंगा। पर अगर किसी फंक्शन के ऊपर नंबर है तो इसको मैं पॉलिनोमियल फंक्शन बोलूंगा। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। तो अभी मुझे ऐसा ही कुछ करना है। यहाँ पे मैं एक नंबर लूंगा, पर वो नंबर कांस्टेंट लूंगा, मतलब उसकी जगह पे बाद में कुछ भी पुट कर लूं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स।
डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ आपके सामने जनरल फॉर्मूला, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ए यहाँ पे एनी नंबर, ए इज एनी नंबर, ए इज एनी नंबर, ए इज एनी नंबर, ठीक है, ए एक नंबर है। तो इसका फॉर्मूला पहले लर्न करते हैं और इसके बाद एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, मतलब ए रेस टू एक्स को कॉपी करना है और फिर ये जो ए है उसके साथ लॉग लगा देना है। यहाँ पे जो ए है उसके साथ लॉग लगा देना है, इसको लॉग रीड करते हैं, ठीक है, इसको लॉग रीड करते हैं, याद रखना आप लोग। तो अभी ट्राई करते हैं इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो एग्जाम्पल कैसे आएंगे इसके, ट्राई करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने बोला ए इज एनी नंबर ना, तो ए की जगह पे कोई नंबर लिख दो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। तो ए की जगह पे 2 आ गया ना, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, ए रेस टू एक्स का तो ए रेस टू एक्स हो गया, तो 2 रेस टू एक्स का तो 2 रेस टू एक्स ही होगा। और इसके बाद लॉग ए, नंबर का लॉग लेना है, नंबर क्या है 2, तो लॉग 2, सिंपल। तो ये 2 रेस टू एक्स का क्या हो गया, 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2। सेकंड देखते, सेकंड सेकंड बता पाते हो क्या इतनी जल्दी, देखो डी बाय, आप लोग को बताना है, ध्यान से देखना, 7 रेस टू एक्स, इसका बताओ डेरिवेटिव। 7x into log 7। 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7। सबको क्लियर है ये? ऐसी क्वेश्चन आएंगे, हाँ डरना मत, यही है वो क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर इसके बाद बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ये एक बताया, एक और फंक्शन होता है वो भी बता देता है, एक सेकेंड रुको। ये फर्स्ट हो गया आपका, फिर सेकंड भी बता देता हूँ, एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। सेकंड है ई रेस टू एक्स का, सेकंड है ई रेस टू एक्स का, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे ई क्या है, ई ही अपना एक्चुअली, वो ई को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, ई ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपना, ठीक है। ई भी एक नंबर है, ये ए भी एक नंबर था, ई भी एक नंबर है, बस याद रखते हैं कि ई की एक वैल्यू होती है, ई होती है 2.73, ई की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, ये याद रखोगे 2.73। तो नंबर का फंक्शन, नंबर का पावर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, जैसे यहाँ पे यूज किया ना ए रेस टू एक्स का, वैसे यहाँ पे यूज करो, क्या लिखूं, 2.73x into log। हाँ तो ई को ई रखना है, मैंने खाली ये वैल्यू बता दिया, ठीक है, आपको ये यूज नहीं करना है आपको। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू log e। लॉग ई। बस एक चीज दिमाग में रखना है, ये जो चीज है लॉग ई, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये जब मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा, अभी के लिए याद रखो लॉग ई की वैल्यू 1, दो चीज की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, लॉग ई की वैल्यू भी 1 होती है और लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होती है, ये चीज दिमाग में रखो अभी के लिए, लॉग ई की वैल्यू भी 1, जस्ट अ सेकेंड, लॉग ई की वैल्यू भी 1 और लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होती है, ये दो चीज दिमाग में रखेंगे। तो अगर ये 1 हो गया तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 क्या होगा, ई रेस टू एक्स। तो हमेशा याद रखना, अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ई रेस टू एक्स का चाहे डेरिवेटिव लो चाहे इंटीग्रेशन लो, हमेशा आंसर ई रेस टू एक्स ही आता है। इसके ऊपर तुम लोग को मीम्स भी शेयर करूंगा मैं, तुम लोग थोड़ा रुको। ई रेस टू एक्स का आप लोग डेरिवेटिव लो या फिर इंटीग्रेशन लो, हमेशा आंसर ई रेस टू एक्स ही आता है, वो बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बदलता नहीं है। तो ये एक चीज हो गई, क्या चीज क्लियर, ये वाली चीज क्लियर है हम लोगों को, बोलो। yes sir। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ वेरी सर। गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत आखिरी आखिरी फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हैशटैग करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लॉगरिदम का फॉर्मूला, लॉग का भी फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है, टेंशन मत लो। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, एक सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, सुनो जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने, मैंने बोला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, ऑफ लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। अभी लिखा जो है ना लॉगरिदमिक, एक्चुअली लॉगरिदम होता है वो, लॉगरिदम, ठीक है। लॉगरिदम को शॉर्ट में, लॉगरिदम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स,
मतलब log x का डेरिवेटिव बताओ, सीधा लिख दोगे 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x। ये चीजें याद रखनी है मुझे। ओके, क्लियर है ये सब चीजें? इतने ही फॉर्मूले हैं भाई डेरिवेटिव में, फॉर्मूले में इतने ही है। एक चीज देखोगे अगर थोड़ा ध्यान से, मैं जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखना तुम लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा और मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन में x है, फंक्शन में x है, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में करना था पर x का फंक्शन नहीं है तो 0 आ गया। x के रिस्पेक्ट में करना है पर फंक्शन x का है ही नहीं तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो कुछ आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा ऐसा। फिर नेक्स्ट देखो, सब हर फंक्शन में मेरे पास x x x x x, सब में x है मेरे पास, तो x के रिस्पेक्ट में तो ले रहा हूँ डेरिवेटिव, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हो ना तो वो वाला फंक्शन होना चाहिए, वाला फंक्शन होना चाहिए। x है तो x वाला फंक्शन होना चाहिए, y है तो y वाला फंक्शन होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, वरना 0 लिख दूंगा सीधा सीधा। सिमिलरली यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और लॉग वाले में भी x है हमारे पास, ठीक है। ये चीजें मुझे याद रखनी है। अब बस दो रूल, दो नहीं 3 रूल पढ़ना है। 3 रूल के बाद एक दो मैं आपको फॉर्मूले वो कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला वो सिखा दूंगा, फिर हम लोग का डिफरेंशिएशन में एकदम पकड़ बैठ जाएगी, तो डिफरेंशिएशन हम लोग का बहुत एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चलो ट्राई करते हो 3 रूल क्या है, ट्राई करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ। पहला रूल क्या है यहाँ पे? पहला रूल मतलब एकदम सिंपल सिंपल रूल है। अब तुम लोग को ये चीज आती है क्या? तुम लोग ये बताओ, 2 टाइम्स x प्लस 2, क्या हम लोग को मालूम है 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा? बोलो Yes, sir. आंसर क्या आएगा? 2x प्लस 2x plus 4. ये सेम चीज डिफरेंशिएशन में भी होता है, बस जो बाहर 2 लिखा था मैंने अभी, उसके जगह पे d/dx लिखना है। क्या लिखना है? d/dx, ठीक है। तो पहला रूल मैं बता रहा हूँ आपको, पहला रूल को बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। एक ही साथ दोनों बता रहा हूँ मैं आप लोग को। तो पहला मैंने बताया आपको सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। अब ये सम एंड डिफरेंस रूल क्या है? मतलब आपके पास सपोज करो, सब सुनना ध्यान से, इफ वी हैव टू फंक्शंस, इफ वी हैव टू फंक्शंस, टू फंक्शंस, इफ यू हैव टू फंक्शंस u एंड, ऐसा लिखो क्या, इफ वी हैव, इफ यू एंड वी आर द, हाँ ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुको। इसको चेंज करते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। इफ u and v are the functions of x, if u and v are the functions of x, then, अच्छा ये जो लिखा है ना u and v are the functions of x, इसका मतलब ये है कि u का जो आंसर होगा या u का जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें x होना चाहिए, और v का जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें भी x होना चाहिए। मतलब सर u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जिसमें x हो, log x हो सकती है, ए रेस टू एक्स हो सकती है, ए रेस टू एक्स हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकती है, ब्ला 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 ब्ला, जितना एक्स आप अज्यूम कर सकते हो। सिमिलरली वी का भी ऐसे कुछ है, तो कुछ भी हो सकती है हाँ, पर एक्स के टर्म्स में ही होनी चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब u की वैल्यू x के टर्म्स में दी होनी चाहिए, u की वैल्यू x के टर्म्स में दी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड क्या बोलता है। तो मुझे क्या करना है, खाली u और v प्लस के फॉर्म में दिए हैं, u और v प्लस के फॉर्म में दिए हैं, और बाजू में मुझे डिफरेंशिएट करना है। u और v प्लस के फॉर्म में गिवन है और मुझे डिफरेंशिएट करना है, कैसे करूंगा? d को एक बार u के साथ लिख लूंगा, मतलब du/dx, और d/dx को एक बार v के साथ भी लिख लूंगा, dv/dx। दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। सिंपल, आपने डिफरेंशिएशन को क्या किया? स्प्लिट किया। बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। इतना ही रूल है। अभी रूल तो समझ गया, पर एग्जाम्पल के बिना तो मुझे समझ में आएगा नहीं क्या समझाना चाहते हो आप, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एकदम सिंपल सा, ध्यान से देखो, देखते कर पाते कि नहीं हम लोग। लेट्स सी, मतलब आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x प्लस x, ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखोगे, ये जो साइन x है
ये u की तरह दिख रहा है और ये जो x है ये v की तरह दिख रहा है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखते हैं, इन लोग ने बोला फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy अपॉन dx, वो बोल रहे कि dy बाई dx निकालो। तो मैं देखता हूँ y का ये लोग ने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, शॉप ये भी लिख लेता हूँ स्पेलिंग, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट y, डिफरेंशिएट y, y नहीं लिखोगे चलेगा, बस इतना लिख सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट y, y लिख देता हूं मैं इधर, बाद में शॉर्ट में कर देंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप बोल रहे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि y को मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x मतलब dx। तो आप पहले राइट हैंड साइड में ये d बाई dx को कॉपी कर लो, d बाई dx को आप राइट हैंड साइड में कॉपी कर लोगे, और y की वैल्यू कितनी है देखो, y की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस x। अब आपको इतना तो मालूम पड़ गया है यहाँ पे जो रूल लिखा है ये वाले रूल से, कि d बाई dx को एक बार इसके साथ भी लिखना पड़ेगा और d बाई dx को एक बार इसके साथ भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, d बाई dx ऑफ साइन x, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और एक बार क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, d बाई dx ऑफ x। तो अभी अभी पीछे हम लोग ने देखा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x, और dx अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खत्म हो गया, इतना ही था। 11th में इतने ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। सबको क्लियर है ये कैसे किया मैंने, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस हो, बीच में प्लस है तो प्लस, और बीच में माइनस होगा तो माइनस, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके करो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की, और प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस का मुझे मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर क्या आएगा वो चेक करना है। तो इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, शी कितना बड़ा स्पेलिंग है ये, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है u की वैल्यू v पे डिपेंड नहीं करती और v की वैल्यू u पे डिपेंड नहीं करती है, देन d बाय dx ऑफ u इंटू v, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से सुनना, आप लोग को ध्यान से सुनना है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं u का डेरिवेटिव लूंगा। पहले आपको क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन लेना है, u का डिफरेंशिएशन लेना है, और जो बच गया है उस टाइम पे उसको खाली मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। u का डिफरेंशिएशन लिया, और एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन लो तो दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब v को कांस्टेंट मान के u का डेरिवेटिव ले लो। तो जो पहला टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लो, दूसरे वाले को कांस्टेंट कर दो, प्लस लिख के दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो dv बाई dx, और पहले वाले को उस टाइम पे कांस्टेंट छोड़ दो, पहले वाले को वहां पे कांस्टेंट छोड़ दो। तो पहला वाला क्या है यहाँ पे u, ठीक है। फॉर्मूला ये है, फिर से बताता हूँ, u का डेरिवेटिव लो, v को कांस्टेंट कर दो, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, v का डेरिवेटिव ले लो, u को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। ऐसा अभी याद करना है, अगर तुम लोग को याद करना है तो क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, uv को मल्टीप्लाई कर लो और बीच में प्लस लिख लो। प्रोडक्ट मतलब प्लस ही करना है ना, प्रोडक्ट मतलब तो प्लस ही करना है। पहले वाले में आप u का डेरिवेटिव ले लोगे और इसको हाथ नहीं लगाओगे, दूसरे वाले में आप v का डेरिवेटिव ले लोगे और u वाले को हाथ नहीं लगाओगे। देखो दोनों सेम चीज है। बस याद रखने का कि ये जो v है ना, v इधर लिखता हूं मैं, क्योंकि v इधर लिख रहा हूं इसका मतलब कि ये दोनों साथ में है, तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस v को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये मीनिंग होती है u इंटू वी की, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो पहले, या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो देखो क्वेश्चंस भी इसके जल्दी जल्दी आप लोग से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बिना एग्जाम्पल के तो थोड़ा सा कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। आपके पास एक y इज इक्वल टू फंक्शन है, ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू आपके पास है, सपोज करो x इंटू ई रेस टू एक्स, x भी एक फंक्शन है और ई रेस टू एक्स भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन हो गए मेरे पास यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है फाइंड dy बाई dx, और क्या पूछेगा इससे ज्यादा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो पूछ रहा है dy बाई dx निकालो।
तो आप क्या करोगे यहाँ पे फिर से, जैसे लास्ट स्टेप में किया था हम लोगों ने, डिफरेंशिएट लिखता हूँ ना मैं ऐसे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मिलने क्या वाला है हम लोग को, वी गेट, मतलब देखो y है मेरे पास, आपने उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, y है डी बाई डी एक्स लिया, y है मैंने डी बाई डी एक्स लिया, तो y का डिफरेंशिएशन लिया, इज इक्वल टू, ये डी बाई डी एक्स को कॉपी कर लो आप, डी बाई डी एक्स को आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद y की वैल्यू देखो कितनी है, x इंटू ई रेस टू एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है और ये u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है। क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैंने तुम लोग को समझाया था, दोनों को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लो जरा, x इंटू ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे भी लिख लो x इंटू ई रेस टू एक्स, दोनों के पीछे प्लस लिख लो। सर अब पहले वाले में पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो, dx अपॉन dx, ठीक है, इसको ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर देना खाली, दूसरे वाले टर्म में दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, लो भाई काम तमाम हो गया। इधर आपको मालूम है कि dx अपॉन dx, इसको थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड इधर लिख लेता हूँ, आपको मालूम है dx अपॉन dx कितना होता है 1, ई रेस टू एक्स खाली कॉपी करोगे, उसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूं मैं, वो खाली कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं उसको, तो जो ब्रैकेट क्लोज किया खाली उसका डेरिवेटिव, तो dx अपॉन dx 1 और ई रेस टू एक्स को करोगे कॉपी, बीच में प्लस का साइन, और x किया पीछे कॉपी, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने आपको ई रेस टू एक्स ही होता है। फाइनली ई रेस टू एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ ई रेस टू एक्स ही आएगा, ठीक है, प्लस x इंटू ई रेस टू एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू, ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लो यहाँ से, देखो वैसे फाइनल आंसर यही है हम लोगों का, पर इसको और थोड़ा मतलब जितना हो सके डिफरेंशिएशन में उतना सिंप्लिसिटी दिखानी है मुझे, तो आप इस ई रेस टू एक्स को बस कॉमन ले लो, यहाँ से ई रेस टू एक्स चले गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से ई रेस टू एक्स चलेगा तो यहाँ पे x बचेगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे आपने निकाला यहाँ पे, क्या निकाला, क्या निकाला बच्चों, डेरिवेटिव निकाला जो गिवन फंक्शन था। ओके Yes, sir. सबको क्लियर है, ये हो गया क्लियर एवरीवन, बोलो बोलो यार क्या हाँ सर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनली जो लास्ट चीज है वो है कोशेंट रूल। क्या बोला मैंने, अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो मुझे खेद है, कोशेंट रूल सही होगी शायद से। कोशेंट रूल मतलब क्या, सेम यहाँ पे वही चीज लिख लेता हूं मैं एक बार, इफ यू एंड वी टू फंक्शंस, if u and v are two functions of x, two functions of x, if u and v are two functions of x independently, जैसा उन लोग बुक में लिखते हैं डिपेंडेंटली, यहाँ पे ए भी हो सकता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार स्पेलिंग्स में। इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स इंडिपेंडेंटली, देन यहाँ पे आपको दोनों को कोशेंट के फॉर्म में लिखना है। कोशेंट मतलब समझता है ना आप लोग को, डिवीजन के फॉर्म में, u अपॉन v। मुझे एक चीज मालूम है कि प्रोडक्ट रूल में मैं प्लस करता हूँ, कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है, सुन लो, मैंने बोला इसमें माइनस करना पड़ेगा, सुन रहे हो क्या, इसमें माइनस करना पड़ेगा, सुनो, जैसा ये किया ना, ये यही करना है, मतलब ये चीज छाप लो इधर, ये जो दिख रहा है ना ये, मतलब आपको u का डेरिवेटिव लेना है, u का डेरिवेटिव लेना है, v को कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पे v का डेरिवेटिव लेना है, u को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ये हो गया पहली चीज। प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ और कोशेंट रूल में माइनस करूंगा, मैंने बोला इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज का मतलब है कि यहाँ पे बस अपॉन में एक v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर का मतलब है कि आप जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर कर लो, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका स्क्वायर कर लो, ये पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला है मेरा कोशेंट रूल का, ठीक है। मैथ्स में इसके ऊपर थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिफरेंशिएशन में, अभी जो रिलेशन चैप्टर चल रहा है उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, रिलेशन चैप्टर के बाद पढ़ लेंगे हम लोग, ताकि अभी
क्या फ्रेश है ना हम लोग के पास, तो पढ़ लेंगे उसी चीज को रिलेशन चैप्टर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि कुछ चीजें आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ। चलो 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और एक आपको फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ इसका मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ले रहा हूँ आप लोग के सामने, ध्यान से सुन लोगे। जैसे मैंने x और e रेज टू x को यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इस बार मैं y इज इक्वल टू ले लेता हूँ क्या ले लूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ e रेज टू x अपॉन x। दोनों को डिवाइड कर लिया इस बार मैंने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप निकालोगे dy अपॉन dx। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप निकालो dy बाई dx, मतलब y का क्या लेना है, डिफरेंशिएशन लेना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं फिर। कैसे करना है सॉल्यूशन, जो ऊपर फॉर्मूला है वही रूल अप्लाई करना है, बस बीच में माइनस है। तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट, डी बराबर बन नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। चलो तो ये y है, डिफरेंशिएट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ना, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स पहले छाप लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स को एक्जैक्टली वही लिखा और y की जगह पे देखो क्या आएगा, ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स। अब ये u अपॉन v के फॉर्म में दिख रहा है, u अपॉन v के फॉर्म में दिख रहा है ये, देखो ना यहाँ पे भी u अपॉन v है, यहाँ पे भी u अपॉन v के फॉर्म में, ये भी u अपॉन v के फॉर्म में है। तो अगर दोनों u अपॉन v के फॉर्म में, तो फिर अभी मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला है कि पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, मतलब u का डेरिवेटिव लेना है, ऊपर u है ना, और जो नीचे वाला है उसको खाली एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, बीच में माइनस आएगा। फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है आपको, मतलब dx अपॉन dx, और जो ऊपर वाला है उसको एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। ये हो गया। फाइनली डिवाइड में क्या करना है मुझे, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें, एक्स को तो कॉपी कर लोगे, और अभी हम लोग ने देखा ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही होता है, नो चेंज। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस। फिर इसके बाद ई रेज टू एक्स को कॉपी करोगे और फाइनली देखोगे dx अपॉन dx 1 आता है, नहीं लिखे हुए तो चलेगा, लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और टोटल में अपॉन कितना है, टोटल में अपॉन है एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में याद रखना। अब ई रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई a1 से करूंगा तो ए रेज टू एक्स ही आएगा। अब देखता हूँ अभी आपके पास ये वाला स्टेप आ चुका है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है, और इसमें एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है नीचे, बस और कुछ नहीं। बस एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो इसको और सिंपल करने के लिए ई रेज टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से ई रेज टू एक्स चलेगा तो इसमें बचेगा एक्स, इसमें से ई रेज टू एक्स चलेगा तो यहाँ पे बचता है -1, और अपॉन में एक चीज बचा है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आपको इसको ऐसे दिखाना है। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर। सबको समझ में आ गया? हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए हाँ ना? सर। हर एक बच्चा स्पेशल है हमारे लिए। आई होप सबको क्लियर है जो भी बताया मैंने, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल। इतना अगर डिफरेंशिएशन आप लोग ने पढ़ लिया ना, जितने मैथ्स वाले नहीं है यहाँ पे, ट्रस्ट मी, आप लोग मैथ्स का 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव आंख बंद करके करने के लिए रेडी हो चुके हो, ठीक है। इतना सिंपल है ये डिफरेंशिएशन चैप्टर, ठीक है। पर अभी मैं एक फॉर्मूले का प्रूफ बताने जा रहा हूँ आप लोग को, जो पीछे मतलब आपका जो बुक बैक क्वेश्चन है उसमें उसमें आपको क्वेश्चन दिया ही है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुन लो अभी ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसको कौन सा कलर लिया जाए, रेड नहीं लूंगा, रेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सा कलर लूं, ग्रीन ले लूं, ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ले लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, जो हमारे बुक बैक क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी ये u अपॉन v का, क्योंकि u अपॉन v का थोड़ा सा क्या होता है ना, u इंटू वी तो इजी है, u अपॉन v में मेरे को नीचे क्या लिखना पड़ता है, v स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने बोल रहा है, नहीं प्रूफ करने नहीं बोल रहा है, सॉरी माय बैड, प्रूफ करने नहीं बोल रहा है, हाँ प्रूफ करने नहीं बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है प्रूफ करने। क्वेश्चन बोला है कि इफ y is equal to 10x, if y is equal to 10x, then dy by dx is equal to what, dy by dx is equal to what, ये क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेज नंबर 6 है ना शायद से, ये 5 तो ये पेज नंबर 6। अब सुन लो ध्यान से,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक काम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो y इज इक्वल टू 10x है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 10x। अब मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं चीज को, ऐसा क्या लॉजिक लगाओ कि मेरा काम हो जाए। तो फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि 10x को तो मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, बेसिक के हिसाब से तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब ये u अपॉन v के फॉर्म में हो गया, अगर u अपॉन v के फॉर्म में हो गया, उसका तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव और डिवाइड में v स्क्वायर। तो ये चीज को फॉलो करने का ट्राई करते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे y है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का लिया आपने डी बाई डी एक्स, मतलब y का लिया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स को पहले कॉपी कर लो, डी बाई डी एक्स को हम लोग ने किया कॉपी, और y के प्लेस पे क्या लिखोगे, y के प्लेस पे क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला फॉर्म दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का फॉर्म दिख रहा है। तो इसका फॉर्म दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और दूसरे वाले को, नीचे वाले को कांस्टेंट छोड़ दो, माइनस, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट छोड़ दो, और अपॉन में क्या लिखना है, वी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, ठीक है, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है सर, इस चीज को इसी में तब्दील कर लेते हैं, मतलब ये तो मैंने, मेरा क्वेश्चन है और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो अभी फॉर्मूले के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा v ना, v मतलब नीचे वाला, नीचे वाला कौन है, cos x, तो cos x को आप कॉपी करोगे, cos x को कॉपी कर लिया, और u का डेरिवेटिव लेना, u मतलब ऊपर जो है, ऊपर कौन है, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहली चीज हो गई। मैंने नीचे वाले को कॉपी कर लिया, v को, v अपना cos x है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, अब उल्टा करो, जिसको आपने छुपाया था उसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ cos x, और इधर क्या लिख लोगे, साइन एक्स, जो फॉर्मूला है वही लिख रहा हूं मैं। टोटल अपॉन में क्या आएगा, वी स्क्वायर, वी कौन है नीचे देखो, कॉज है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, मतलब कॉज एक्स द होल स्क्वायर, ऐसा। चलो अब इसको ध्यान से फटाफट अच्छे से कर लेते हैं, सुन लो ध्यान से, इसको कैसे करना है आगे। कॉज एक्स को तो कॉज एक्स ही रखना पड़ेगा सर, जी हाँ। फिर इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या देखा हम लोग ने, याद है क्या तुम लोग को, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आप लोग को, cos कॉज एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग कॉज एक्स। ओके, देखो माइनस, मैंने साइन को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है याद करो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, तो कॉस का साइन ही होता minus sin x. है। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स, माइनस इसीलिए क्योंकि सी से चालू हो रही है, ठीक है, याद करने का तरीका है ये, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, तरीका है ये, ठीक है। इसको एक मेथड बोल सकते हो आप लोग, डिवाइड बाय अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, देखो दोनों चीज सेम ही है, हाँ, मतलब कॉस एक्स द होल स्क्वायर बोलो, या फिर ये स्क्वायर कॉस को दे दो, ऐसा, कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये चीज याद रखेंगे हम लोग। इसको पर आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक और चीज बता देता हूँ, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, विच इज नॉट इक्वल टू, ये स्क्वायर ना एक्चुअली कॉस का स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कॉस एक्स और सिर्फ एक्स का स्क्वायर दोगे, या तो आपने एंगल का स्क्वायर कर दिया ना, एंगल का स्क्वायर नहीं है, फंक्शन का स्क्वायर है। तो ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में मार्क्स बढ़ाती है आपका, ठीक है, तो इसको याद रखोगे आप लोग। चलो ठीक है, तो ये मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, क्या ना, मिक्स मिक्स नहीं होना चाहिए, तो इसको लिख लिया मैंने, कॉस ये स्क्वायर, और इधर आएगा एक्स। अभी थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 क्योंकि ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, sec square x. सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सबको समझ में आया। इसको 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं मैं, Sec. जिसको नहीं पता है, ओके वेरी Sec. गुड,
तो 1/cos की वैल्यू होती है 1/cos x की वैल्यू होती है secant x, मतलब sec x। तो 1/cos अगर secant है तो स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना दोनों साइड। तो यहाँ पे जो dy by dx आ रहा है आपको, dy by dx आया आपको, कितना आया dy by dx, देखो कितना आया, secant स्क्वायर x, ठीक है। और इधर जो स्पेस छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है मैंने, y की वैल्यू लिखने के लिए, y की वैल्यू थी 10x। और अभी हम लोग ने ना एक फॉर्मूला लिखा था, पता है 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x। प्रूफ कर दिया हम लोग ने इस चीज को भी, हाँ फॉर्मूला भी सर। प्रूफ किया। तो ऐसे आपको चीजों को हैंडल करना है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। 3-3 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन है ये।